नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। 360 विधानसभा फेफना के प्रत्याशी मंत्री उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी पर जानलेवा हमला। फेफना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रटूचक गांव में जनसंपर्क के दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी अपनी टीम के साथ गांव-गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने उनकी टीम तथा गाड़ियों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने 3 गाड़ियों को भी किया क्षतिग्रस्त। प्राप्त सूचना के अनुसार 3 लोग घायल। माननीय मंत्री के भाई यहाँ गांव में अपने प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे, तो उसमें गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और उनके ऊपर भी एक पत्थर से हमला किया गया। कितने लोग थे, कुछ पता चला? ये बात की अब तहरीर देंगे, उसके बाद की बात कितने तफ्तीश की कार्रवाई जो है कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। उनके तहरीर का मुकदमा लगाया जाए, जो अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए। की चौकिया में थे 3-4 लोग अटैक किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है छोटू पांडे, अशोक कुमार पांडे नाम है, छोटू पांडे नाम है। क्या हुआ था, कैसे हुआ? वो लोग गए थे, दिनेश भैया गए थे वहाँ गए थे। वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के लोगों का घर है और ये छोटू पाड़े दिनेश तिवारी वगैरह हमारे बड़े भाई यहीं पे बैठे हुए थे। नाम बताइए। ये छोटू पाड़े ये लोग हथियार लिए थे, लाठी लिए थे, डंडा लिए थे, हथियार लिए थे। बचाने की कोशिश की, वहीं बचाने की कोशिश में हमको भी हम हाथ चलाए, हम किसे मारे हैं, हमको भी सर फटा है, 6-7 टका लगा है, 8 टका लगा है। जी भाई यहीं आ गए, हम गाड़ी में आ गए, सामने आ गए दिनेश भैया को, हम आ गए नहीं तो दिनेश भैया को हमला कर दिया। कौन लोग थे? वहीं पप्पू थे और मुलायम यादव थे, पप्पू यादव थे। संख्या थी? पप्पू का एक भाई था, 10-12 के संख्या। ये दिनेश भैया कौन थे? वो हथियार दो थे। दिनेश भैया कौन थे? दिनेश भैया मंत्री के बड़े भाई और गाड़ी का शीशा भी फोड़े हैं सब। क्या कितनी गाड़ियों की? क्यों मार रहे थे लोग? क्या वजह थी? अचानक कैसे आगे यहाँ पे ये लोग खड़ा होकर बात कर रहे थे। हम लोग बतिया रहे थे, यहीं पे गाड़ी लगा के खड़ा होकर दिनेश तिवारी ये सब लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। तब तक वहाँ बहुजन समाज पार्टी के दीपक कनौजिया हैं, उनके घर पे लोग धमकी वहीं जान मारने की धमकी दे रहे हैं। बराबर वो बोल रहे हैं कि वोट के दिन दिखा देंगे, ये कर देंगे बूथ पे। हम ये भी ऐसा भी आ रहे थे? वहीं धमकी दे रहे हैं सब कि बूथ पे नहीं जाने देंगे। माहौल है सबका। देखिए, आज से 15-20 दिन पहले रामपुर क्षेत्र में मैं जनसंपर्क करने के लिए जा रहा था। एक वर्ग विशेष के लोग, आज 22 साल के अंदर मैंने जो महसूस किया था कि जब मैं चुनाव लड़ा और मेरे चुनाव हारने के बाद जब इस फेफना विधानसभा के लोगों के पास हम लोग जाते थे तो लोग कहते थे कि चुनाव आ गया क्या। तो इस मिथ्या को तोड़ने का काम हम लोगों ने किया और समाज का कोई भी जात बिरादरी का व्यक्ति होगा, किसी दल पार्टी का होगा, उससे मिलने का एक यहाँ पे संवाद स्थापित हम लोगों ने किया। आज से 15-20 दिन पहले जब मैं रामपुर चीट गाँव में जा रहा था तो 8-10 की संख्या में नौजवान लड़के खड़े थे, क्योंकि हमारे स्वभाव में है कि कोई जब क्षेत्र में खड़ा रहता है तो मैं उससे मिलता हूँ। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो हमने पूछा कि भैया क्या हाल चाल है। तब तक उसी में एक आध बच्चों ने कहा कि ठीक ठाक है और दूसरे व्यक्ति ने तुरंत वहाँ पे जय अखिलेश का नारा लगाया। जैसे जय अखिलेश का नारा लगाया तो वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे 15-20 की संख्या में खड़े लोगों ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का जिंदाबाद लगाना शुरू किया। यह पहली बार 22 साल के अंदर ये घटना थी। उसी दिन हमको लगा तो फिर हमने कहा कि भैया तुम जय अखिलेश नहीं जय मुलायम सिंह का भी नारा लगाओ, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब तुम जान रहे हो कि मैं एक पार्टी भी से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ और इसलिए मतदाता होने के नाते मैं आकर के मिल के संवाद स्थापित करना चाह रहा हूँ और उसके बावजूद इस तरीके का तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो तो निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का योग नहीं है। फिर वहाँ से हम रामपुर चीट के बिंद बस्ती में गए। जब बिंद बस्ती में मैं जब घूम रहा था
तो ये वही असामाजिक तत्व मोटरसाइकिल लेकर के वहाँ पर पहुँच गए और ये वाच कर रहे थे कि कौन कौन बिंद समाज के लोग घूम रहे हैं। और इसके बाद इस घटना का जिक्र हमने कम से कम 20 मंच से किया और आज 20-25 दिन से मैं कह रहा हूँ कि समाज के अंदर हर जात बिरादरी में राष्ट्रवादी लोग भी और उग्रवादी भी और खुराफाती और थोड़ा भैया शांति बनाइए आप लोग पीछे। और आज 22 सालों के अंदर मैंने महसूस किया था कि जो इस फेफना विधानसभा को जाति धर्म मत और मजहब के रूप में यहाँ के पूर्व प्रतिनिधि ने झोंक रखा था, उसको जातिवाद का खात्मा करते हुए हमने एक भाईचारा का वातावरण बनाने का काम इस फेफना विधानसभा में किया था और किया हूँ, जिसका जीता जागता उदाहरण नहीं कांड और मेरे ऊपर हमला और चंद्रमा यादव के लिए विनोद राय की हत्या, शहादत देना, यह तमाम चीज़ें थी। और उसी दिन से मैं कर रहा था। आज भी हमारे साथ यादव बिरादरी के समर्थक हैं, मुस्लिम बिरादरी के हैं, 4-4, 5-5 प्रधान हैं। तो जो समाज के अंदर कुछ उग्रवादी और खुराफाती लोग हैं, जिस दिन से आचार संहिता लगी हुई है, मैं हसनपुरा थमनपुरा गांव बघेजी घूम रहा था। उस दिन एक पासवान बिरादरी का व्यक्ति और एक कुशवाहा समाज का व्यक्ति जो इस दियारे में सागर पाली के ननकू सिंह की जमीन को लेकर के वहाँ सब्जी की खेती कराता है, लोगों ने बताया कि 4.5 सालों के अंदर, 4.25 सालों के अंदर, जब तक आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, इस इलाके के लोग जितना 25 साल में हम लोग फसल काट के नहीं लाए होंगे, उससे ज़्यादा हम लोग 5 सालों के अंदर फसल काट के लाए होंगे। और हम लोग खुला अपनी मशीन छोड़ देते थे, कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब से आचार संहिता लगी है, एक पासवान बिरादरी के व्यक्ति को और एक जो मनोज सिंह प्रधान है बघेजी के, उनका आदमी है, मचान पे सो रहा था, उसको बांधा गया, उसको पीटा गया और मशीन खोल करके गायब कर दी गई। इस तरीके की 4 घटना उधर हुई है। एक कुशवाहा बिरादरी के व्यक्ति के साथ अभी आए दिन छोटकी नरही के अंदर घटना हुई। परसों वैना गांव के अंदर एक खेती कर रही महिला खुरपी चला रहे थे, उसके ऊपर हाथ के ऊपर जा करके एक वर्ग विशेष के लोगों ने, उग्रवादी लोगों ने, यादव समाज ने चिन्हित किया। आज हजोरपुर में ये सोलर लाइट की बैटरी खोल करके ले गए। यानी जिस दिन से आचार संहिता खत्म हो गई, उस दिन से वो मान बैठे हैं। लोगों के दरवाजे पे जा करके धमकियां दी जा रही है कि 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अगर तुम लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दोगे तो तुम अपना हश्र जान लेना। और इस तरीके से पूरा समाज यूनाइट हो रहा है। और आज बौखलाहट इसी बात की है और यही बात मैं कह रहा हूँ कि भैया सौहार्द बनाए रखो। और इस तरीके के लोग उग्रता करना चाहते हैं और उग्रवाद फैलाना चाहते हैं और खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और इसलिए इसकी आशंका कल मैंने कप्तान से भी कहा, जब हमारा ड्राइवर LED वैन का ड्राइवर जब जा करके और रामपुर चीट में गया था प्रचार करने के लिए, उस LED वैन के उस पर डंडा चलाया उसने किसी ने। जब ड्राइवर ने आपत्ति दाखिल किया तो ड्राइवर को उसने पीटा। तो इस घटना को हमने कहा कि कहाँ वो बाहर का ड्राइवर था, वो नहीं रिकॉर्ड कर पाया और वो अकेले था। इस बात को हमने कप्तान को कल सुबह हमने बलिया कप्तान को मैंने सूचित किया कि सभी थानाध्यक्ष को अलर्ट करिए कि समाज के अंदर शांति माहौल हो। और आज वह घटना सामने देखने को मिली। ये सब लोग जानते हैं, ये चित्तू पांडे की धरती रही है, जिस गांव में हम लोग खड़े हैं, जहाँ ये खड़े हैं, ये रट्टू चक है और इधर नगीना नगर है। जो हमलावर है यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे हैं। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर हमारे परिवार का व्यक्ति, हमारे मित्र पंकज पांडे